नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके सामने बहुत ही हैरान और आश्चर्यचकित होकर आई हूँ। कल ये मुद्दा हमने उठाया फेसबुक लाइव के ज़रिए कि कैसे बाबा रामदेव ने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर और सरकारी महकमे को, आयुष मंत्रालय से लेकर गृह विभाग से लेकर तमाम पूरी सरकार को किस तरह से अपने ठेंगे पर रखकर एक दवा एक बड़े समारोह के द्वारा लॉन्च करी और दावा किया कि ये कोविड-19 की दवाई है, जिससे कि रोगी संक्रमण मुक्त हो जाता है या कोविड-19 से, कोरोना से मुक्ति पा लेता है। फिर लगभग 6 बजे के करीब आयुष मंत्रालय भारत सरकार का पत्र जारी होता है, जिसमें कि उनकी दवा पर रोक लगा दी जाती है। उनको नोटिस सर्व होता है कि आपने बिना सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना क्लियरेंस लिए कैसे ये दवा लॉन्च कर दी, और आपको तमाम डिटेल्स आयुष मंत्रालय के संग साझा करनी होगी। आपकी दवाई की जांच परख होगी, उसके बाद ही आप दवाई मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। साथियों, हैरानी आपको होगी जानकर कि मात्र 3-4 घंटे के अंदर पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि रात होने तक बालकिशन, जो कि राम देव जी के सहयोगी हैं, उनका ट्वीट आ जाता है कि संवादहीनता समाप्त कर ली गई है, मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया गया है आयुष मंत्रालय से, और जो भी उनको दरकार थी या रिक्वायरमेंट थी वो तमाम दस्तावेज़ उनको भेजे जा चुके हैं, और इस दवाई पर से शंका या शुबह उठ चुका है और कोई शंका करने की बात नहीं है, और मैटर हैज़ बीन सॉर्टेड आउट। अब आप सोचिए, शाम का वक्त, रात का वक्त, 6 बजे आयुष मंत्रालय रोक लगाता है, 9-10 बजे तक बालकिशन जी कहते हैं कि एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, क्लियरेंस हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कि इन 3-4 घंटों में कब दस्तावेज दिए गए होंगे, कब अधिकारियों ने उन दस्तावेज़ों को जांचा परखा होगा, कब उस गोली की भी जांच परख हो गई, पता नहीं कौन से लैब में लोग अवेलेबल थे ये करने के लिए, कौन सा लैब खुला हुआ था, कितनी उसकी जांच परख हुई। यानी कि कुल मिलाकर मैं फिर सचेत कर रही हूँ कि अगर 3-4 घंटे के अंदर मैटर सॉल्व हो गया है बकौल बालकिशन, तो फिर कहीं ना कहीं ये जनता की सेहत के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, और इसमें पूरा सब कुछ मिली भगत दिखाई पड़ती है। और आपको अपनी सेहत की रक्षा खुद करनी होगी, आपको सजग नागरिक बनना होगा, आपको सोच समझकर, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो इनका आई ड्रॉप, जिसको भी मेरे वीडियो पर ऑब्जेक्शन है, वो इनका आई ड्रॉप इस्तेमाल कर ले पतंजलि का, उसको पता चल जाएगा कि ये आई ड्रॉप कितना कारगर है। जब तमाम नसें फट जाएंगी आँखों की, हैमरेज हो जाएगा आँख का, उसके बाद रोइएगा मत। तो मेरा फ़र्ज़ था, मेरा कर्तव्य था कि बार बार सचेत करूं कि किस तरह से ये गंभीर मसला है, और किस तरह से राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार को भी अपनी जेब में रामदेव ने समझ रखा है, और किस तरह से व्यापार फल फूल रहा है, और कितने करोड़ों का इजाफा हर साल हर वर्ष जो है हो रहा है व्यापार में। उससे हमें कोई गुरेज नहीं है, आप व्यापार करिए, आप अपना टर्नओवर भी बढ़ाइए, लेकिन जनता की सेहत के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो हमें बोलना होगा। एक सजग नागरिक के तौर पर, मैं एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से ही नहीं, मैं एक जागरूक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी यहाँ पर आपको सचेत कर रही हूँ कि अगर कोई दवाई बनाने का दावा कर रहा है तो सीधे उसको अपने ऊपर आविष्कार अपने बॉडी के साथ मत करिए। आप कोई प्रयोगशाला नहीं है, आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं प्रदेश की करना चाहती हूँ कि प्रदेश में जो माहौल है, शायद मुख्यमंत्री जी को या तो गुमराह किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, या फिर मुख्यमंत्री जी तमाम बातों की जानकारी होते हुए भी संवेदनहीनता दिखा रहे हैं या धृतराष्ट्र बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आयुर्वेद विश्वविद्यालय की नर्सेस का मामला था, उनको तो वेतन जारी करने की सुखद खबर आई है। स्वागत है इस बात का कि आपने 6 महीने के बाद ही सही, कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आप नारा देते हैं, उससे आपने जो प्रताड़ित इन नर्सेस को किया, लगभग 40-45 दिन तक इनको अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठना पड़ा, और आज लगभग 6 महीने के बाद इनको इनकी तनख्वाह जारी करने की जो खबर आई है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन प्रदेश भर में
और कई ऐसे महकमे हैं जहां वेतन विसंगतियां पाई जा रही हैं, जहां लोगों को किसी विभाग में 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, कहीं 2 महीने की नहीं मिली है। उसके ऊपर से आप जो है राजनाथ सिंह जी की जब वर्चुअल रैली 15 जून को हुई थी, आपने कहा था कि पर्याप्त धन है। मैं राज्य की जनता से कहना चाहता हूं कि सरकार के पास धन का अभाव नहीं है। निश्चित तौर पर नहीं होगा मुख्यमंत्री जी, लेकिन जब हम तुलना करते हैं कि एक तरफ तो आपका विभाग, स्वास्थ्य विभाग लग्जरी गाड़ी खरीदता है, एक अधिकारी ने दूसरी गाड़ियां ये सरकारी ली हैं और कहीं ना कहीं सर्विलांस के नाम पर ये गाड़ियां ली गई हैं, और एक अधिकारी के पास अब 2 गाड़ियां हैं, यानी कि 22 से 23 लग्जरी गाड़ियां आपने खरीदी हैं। जो न्यूनतम कीमत की गाड़ी है वो मिनिमम 7 से 8 लाख की है। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रदेश में तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, क्वारंटीन सेंटर्स की हालत सुधारने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में लैब स्थापित करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन इस तरह के फिजूल खर्चों के लिए आपके पास पैसा बहुतायत में आ जाता है। जिस तरह से अखबारों में रोज़ खबरें आ रही हैं, एक खबर आई कि एक ही मरीज़ पॉजिटिव भी निकला और दूसरे लैब में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला मुद्दा है। आज के अखबार में ये आया कि डाक पत्तर की महिला जो है उसका सैंपल 18 मई को ले लिया गया था, आज 1 महीने के बाद वो पॉजिटिव आई है और अब उसकी ढूंढ खोज चल रही है उस महिला की। आप सोचिए इन 36 दिनों में उसने कितनों को संक्रमण दे दिया होगा। उसको अगर आपने सैंपल लिया था, यानी कि उस महिला में सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे थे, सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ तो उस महिला को होगा, तो उसको क्वारंटीन करने के बजाय आपने उसको खुला छोड़ दिया सैंपल लेने के बाद। 1 महीने में आज आपकी रिपोर्ट आ रही है। पहले तो ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किसी की रिपोर्ट 1 महीने में क्यों आ रही है, इतनी देरी से क्यों आ रही है, और अगर आ रही है तो अब आप उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। शायद उस महिला को भी याद ना हो कि वो किस किस के संपर्क में आई और किस किस को उसने ये संक्रमण दे दिया होगा, संक्रमित कर दिया होगा। लगातार जिस तरह की खबरें प्रदेश के अंदर से आ रही हैं, चाहे वो बेरोज़गारों के मामले में हो, आउटसोर्सिंग जो की जा रही है वो एक बहुत बड़ा रैकेट है। क्यों आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? आप दूसरे प्रदेशों की कंपनियों को टेंडर क्यों दे रहे हैं? ये भी समझ से परे बात है। मुख्यमंत्री जी लगातार ज़ीरो टॉलरेंस का नारा देते हैं, लेकिन उसको चरितार्थ नहीं करते। कभी आप कहते हैं कि हम CBI जाँच कराएंगे NH-74 की, कभी आप कहते हैं लोकायुक्त की ज़रूरत ही नहीं है प्रदेश में। और जिस तरह से कोरोना काल में हमने लगातार घोटाले देखे, घटिया PPE किट आती भी देखी, तो इससे बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह आपके विभाग के ऊपर ही नहीं, पूरे महकमे के ऊपर। और अब जिस तरह से लोगों का मजाक आप उड़ा रहे हैं, उनके पास रोजी रोटी का संकट है, भरण पोषण का संकट है, लोग बुरी तरह से उनकी कमर टूटी हुई है। महंगाई आपने पेट्रोल डीजल की चरम पर कर दी है। आज पहली बार डीजल जो है वो पेट्रोल को भी पार कर गया है। तो ऐसे में आप लोग सिर्फ वर्चुअल रैली कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस देश की, इस प्रदेश की जनता का अपमान नहीं तो और क्या है। नमस्कार साथियों।